बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब के सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 4.2 को स्टार्ट करेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 4.1 में आपने एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करना सीखा था। ठीक है, एक्सरसाइज 4.2 में इसी टॉपिक को आप फर्दर स्टडी करोगे। बुक का पेज नंबर है 73। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये जो गिवन एक्सप्रेशंस है ना, इनको आपने फैक्टराइज करना है। ठीक है, सबसे फर्स्ट में माइंड में आता है कि व्हाट इज एक्सप्रेशन। ठीक है, जब आप टर्म्स को लिखते हो ना विद साइन, ठीक है, आप ना एक से ज्यादा टर्म राइट कर रहे हो और दरमियान में साइन लगा रहे हो। ठीक है, प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई या फिर डिवीजन का, तो आपके पास बन जाता है एक्सप्रेशन। ठीक है, अब देखो आपके पास ना 4x की पावर 4 ये एक टर्म है। आपने यहाँ पे टू टर्म्स राइट किए हैं, दरमियान में साइन लगाया प्लस का, तो डियर स्टूडेंट ये बन गया आपके पास एक्सप्रेशन। फर्दर आपके पास फैक्टराइज। फैक्टराइज मींस आपने इसके फैक्टर फाइंड करने हैं। ठीक है ना, ओके जी। डियर स्टूडेंट, यहां से ना आप क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करोगे। इससे पहले आर्टिकल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ जो एग्जांपल्स मैच हो रही है ना, उनको फर्दर सॉल्व करते हैं। अगर जो आपने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है तो आप टाइम कोड की मदद से आर्टिकल को स्किप कर सकते हैं। बुक का पेज नंबर है 70, इस पे एग्जाम्पल नंबर 10 और इससे नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 11। ये टू एग्जाम्पल्स जो हैं ये मैच कर रही हैं क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 2 पार्ट के साथ। तो फर्स्ट इनको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है ट्राई योरसेल्फ। इन क्वेश्चंस को आपने खुद ट्राई करना है। अगर ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप कमेंट करें, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगी। इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। एक्सप्रेशन है x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 इक्वल का साइन लगाएंगे, एक्सप्रेशन को एज इट इज राइट कर देंगे। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपने देखना है कि ये दोनों जो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल आप लेते हो 4 को, 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा। सेम 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा। 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 16 आएगा। यानी जब आप सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो ना, तो आप यहाँ पे देखो जो प्रोडक्ट है, अब 4 है ना, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट 4 आया, तो 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का। ओके जी, तो यहाँ पे अगर देखो x की पावर 4 है, x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा x की पावर 4, यानी x की पावर 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, x स्क्वायर का। तो यहाँ पे ऐड करेंगे x स्क्वायर इंटू इसका अगेन स्क्वायर, और y की पावर 4 को लिखेंगे y स्क्वायर इंटू इसका अगेन स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, जब आप इस तरह से ना वेरिएबल्स को या नंबर्स को राइट करते हो ना, ठीक है, तो अब देखो मैंने इसको इस फॉर्म में राइट किया है कि आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो अगेन से ये वाली टर्म्स बन जाएंगी। यहाँ पे x स्क्वायर इंटू इसका अगेन स्क्वायर, x एज इट इज, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा, अगेन से टर्म बन जाएगी x की पावर 4, एंड सेम यहाँ पे इस केस में भी आपके पास y की पावर 4 बनेगी। डियर स्टूडेंट, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, फॉर्मूला है आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। यहाँ पे देखो आपके पास ए स्क्वायर भी है और बी स्क्वायर भी है। आपने ये फॉर्मूला बनाना है। आपको ना यहाँ पे ये मिड वाली वैल्यू चाहिए, ठीक है, जो कि नहीं है। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट बनेगी 2 इंटू एक्स वाई। ठीक है, 2 इंटू एक्स वाई इस सेंस में बनेगी जब आपके पास ना ये देखो ये जो एक्स स्क्वायर है ना ये ए की वैल्यू है, वाई स्क्वायर बी की वैल्यू है। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, और बी की वैल्यू है वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ना आपके पास ना ये जो वेरिएबल्स हैं ये स्क्वायर की फॉर्म में है,
तो आपको यहाँ पे जो थर्ड टर्म चाहिए वो चाहिए है 2 इंटू एक्स स्क्र इंटू वाई स्क्र, ठीक है। तो थर्ड टर्म आपके पास नहीं है, मैथ्स का रूल है, आप जिस टर्म को एक्सप्रेशन के अंदर ऐड करते हो उसी को सब्ट्रैक्ट करते हो। आपको थर्ड टर्म 2 इंटू एक्स स्क्र इंटू वाई स्क्र चाहिए, तो आप यहाँ पे लिखोगे एडिंग एंड subtracting 2 इंटू एक्स स्क्र इंटू वाई स्क्र, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन राइट करूंगी। एक्सप्रेशन है मेरे पास एक्स स्क्र इंटू इसका अगेन स्क्र प्लस वाई स्क्र अगेन स्क्र। इस एक्सप्रेशन को ऐड भी करना है और इसी को सब्ट्रैक्ट भी करना है, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। डियर स्टूडेंट, अब अगर आप एक्सप्रेशन को यहाँ तक करो ना तो आपके पास फॉर्मूला बनेगा। पहले इसको अरेंज कर लो, दरमियान में ये टर्म आती है, आप लिखो एक्स स्क्र इंटू इसका अगेन स्क्र प्लस 2 इंटू एक्स स्क्र इंटू वाई स्क्र प्लस वाई स्क्र इंटू इसका अगेन स्क्र माइनस 2 एक्स स्क्र वाई स्क्र। यहाँ से फर्स्ट एंड लास्ट टर्म लेंगे, फर्स्ट टर्म में एक्स स्क्र, लास्ट टर्म में वाई स्क्र, दोनों ब्रैकेट के बाहर एज अ होल स्क्वायर ले लेंगे और यहाँ पे ये टर्म 2 इंटू एक्स स्क्र वाई स्क्र एज इट इज आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो जी, एक्स का स्क्वायर है, वाई का स्क्वायर है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, आपने ना इस टर्म को राइट करना है इस तरह से, आप लिखो x एंड y, ठीक है। दोनों के साथ जो स्क्वायर है ना वो आपने यहाँ पे राइट कर देना है ब्रैकेट के बाहर। अब देखो, अब ये जो 2 आपने ब्रैकेट के बाहर कॉमन लिया है ना स्क्वायर, इसके रिजल्ट में जो 2 है इसके ऊपर आ जाएगा अंडर रूट। ओके, ये वाला कंसेप्ट क्लियर है आपको। और यहाँ पे ये जो टर्म है ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू इसका होल स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अब ये टर्म ए स्क्वायर के इक्वल है, ये बी स्क्वायर के इक्वल है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो यहाँ पे इन दोनों टर्म्स को एक दफा ऐड करके लिखेंगे और एक दफा सब्ट्रैक्ट, तो ये बनेगी आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 एक्स वाई, ठीक है। सेकेंडली आप इसको लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 एक्स वाई। ओके जी, फर्दर अब आप क्या करोगे, इसको थोड़ा अरेंज करके राइट कर लोगे। ये वाली जो टर्म है ना इसको मिड में राइट करोगे, ये बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आपके पास है सॉल्यूशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 11, फैक्टराइज ए की पावर 4 प्लस 64। ए की पावर 4, ठीक है, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ए स्क्वायर का। आप सबसे फर्स्ट में आप एक्सप्रेशन को एज इट इज राइट करो। अब यहाँ पे देखो ए की पावर 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ए का स्क्वायर है, ठीक है। तो आप लिखोगे ए स्क्वायर इंटू इसका अगेन स्क्वायर। 64 परफेक्ट स्क्वायर है 8 का, आप जब 8 को 8 से मल्टीप्लाई करते हो 64 आता है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपने फॉर्मूला कंप्लीट करना है ना, तो आपको थर्ड टर्म चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं जब एग्जाम्पल नंबर 10 को सॉल्व कर रही थी, मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा था कि स्टूडेंट आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन आएगा कि थर्ड टर्म आप कैसे फाइंड करोगे, ठीक है। मींस दैट के टीचर आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे थर्ड टर्म ये है, इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। इजी सा मेथड है, आप क्या करो, एक तो फॉर्मूले का 2 है, आपको पता है जब फॉर्मूला ओपन होता है तो आप 2 राइट करते हो, ठीक है। एक हो गया आपके पास 2 और दूसरा ये देखो ब्रैकेट के अंदर टर्म क्या है, ए स्क्वायर, और यहां से ब्रैकेट के अंदर टर्म क्या है, 8 है। आप लिखो 2 और ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है उनको राइट कर दो। तो यहाँ पे आएगा जी ए स्क्वायर इंटू 8, यानी आपने इस टर्म को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। ओके डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे राइट कर देते हैं adding and subtracting 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू 8। यहाँ पे एक्सप्रेशन राइट करेंगे, एक्सप्रेशन है ए स्क्वायर इंटू इसका अगेन स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, किसको ऐड करना है, 2 इंटू
ए का स्क्वायर इंटू 8 आएगा और सब्ट्रैक्ट इसी टर्म को करना है, तो इसी टर्म को इस तरह से राइट कर देंगे। अब यहाँ पे देखो यहाँ तक फॉर्मूला बनेगा, इसको थोड़ा अरेंज कर लो। ये जो टर्म है ना ये मिड में आती है, आप इसको लिखो ए स्क्वायर इंटू इसका अगेन स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर 8 प्लस 8 का स्क्वायर माइनस 8 2 ज़ा 16 ए का स्क्वायर। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को लेंगे। अब फर्स्ट एंड लास्ट टर्म में आप ब्रैकेट के अंदर जो टर्म लिखी हुई है ना उसको लिखोगे, तो ब्रैकेट के अंदर है जी ए स्क्वायर और यहाँ पे क्या है 8 है, दरम्यान में साइन प्लस का है, दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया, माइनस 16 ए स्क्वायर एज इट इज। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डियर स्टूडेंट, जो कि इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के। अब ये वाली जो टर्म है ना ये a के इक्वल है और ये b के इक्वल है, ठीक है। तो आपने इसको एक दफा ऐड करके लिखना है और एक दफा सब्ट्रैक्ट करके। अब लिखने से पहले देखें 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का। a स्क्वायर किसका परफेक्ट स्क्वायर है, a का। आप 4a लिखो और यहाँ पे 2 को कॉमन ले लो, ठीक है। और यहाँ पे ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स है ना ये आ जाएंगी एज इट इज। ओके, अब राइट कर लेते हैं ए स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4a और सेकंड आप लिखोगे ए स्क्वायर प्लस 8 प्लस 4a। थोड़ा अरेंज कर लो, ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 8 इंटू ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 8 ब्रैकेट क्लोज। ये सॉल्यूशन है आपके पास। एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने के बाद अब आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है 4x की पावर 4 है प्लस 81 y की पावर 4। फर्स्ट स्टेप में आपने क्वेश्चन को एज इट इज राइट करना है और यहाँ पे इक्वल का साइन लगाना है। फर्दर यहाँ पे देखो सबसे फर्स्ट में 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा, तो आप यहाँ पे डियर स्टूडेंट राइट करोगे 2, ठीक है। x की पावर 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, x स्क्वायर का, तो यहाँ पे आएगा x स्क्वायर और यहाँ पे आपने इधर इसका जो स्क्वायर है ना वो कॉमन ले लेना है, ब्रैकेट के बाय राइट कर देना है। फर्दर यहाँ पे देखिए 81 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 9 का, ठीक है। और y की पावर 4 जो है ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, y स्क्वायर का। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर। अब जो वीक स्टूडेंट्स होते हैं ना मैथ्स में वो इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। ये देखो आप इस तरह से लिखो, ये जो 4 है आप इसको लिख सकते हो ना 2 का स्क्वायर, x की पावर 4 है इसको आप लिख सकते हो x स्क्वायर इंटू इसका अगेन स्क्वायर। सेम यहाँ पे देखो 81 को आप लिखो 9 का स्क्वायर, ठीक है। और y की पावर 4 को आप लिखो y स्क्वायर इंटू इसका अगेन स्क्वायर। अब जब मैंने इस तरह से राइट किया है ना, जब आप सॉल्व करोगे अगेन से आपके पास डियर स्टूडेंट ये वाली टर्म्स बन जाएंगी। देखो 2 के साथ भी स्क्वायर है, x स्क्वायर के साथ भी स्क्वायर है, ऐसे करो 2 और x स्क्वायर को एक ब्रैकेट के अंदर लिखो और इन दोनों का जो स्क्वायर है ना इसको कॉमन करके ना यहाँ पे राइट कर दो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आएगा प्लस का साइन, ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म्स राइट कर दो। ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है 9 एंड y स्क्वायर। इस तरह से दोनों ब्रैकेट के बाय 2 आ रहा था तो आपने कॉमन लेके एक ही दफा राइट कर दिया। यहाँ पे आपने एक फॉर्मूला कंप्लीट करना है, ठीक है। और उस फॉर्मूले को कंप्लीट करने के लिए फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू इसका अगेन स्क्वायर। इसको कंप्लीट करने के लिए आपको एक टर्म चाहिए, ठीक है। अब वो यहाँ पे आपने फॉर्मूला कंप्लीट करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू इसका अगेन स्क्वायर। इसको कंप्लीट करने के लिए आपको एक थर्ड टर्म चाहिए। डियर स्टूडेंट, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि थर्ड टर्म किस तरह से बनेगी। थर्ड टर्म को बनाने के लिए सबसे फर्स्ट में आपको फॉर्मूले का 2 चाहिए, आप 2 राइट कर लो। इसके अलावा देखो ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है ना उसको राइट कर दो। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आ रहा है 2x स्क्वायर, ठीक है। सेकंड यहाँ पे देखो तो ब्रैकेट के अंदर है 9y स्क्वायर। यानी थर्ड टर्म को कंप्लीट करने के लिए आपको इस टर्म को ऐड भी करना पड़ेगा और सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा एक्सप्रेशन के अंदर, ठीक है। ये मैथ्स का रूल है कि आपने किसी फॉर्मूले को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आप किसी एक टर्म को जब ऐड करते हो ना तो उसी टर्म को एक्सप्रेशन के अंदर से सब्ट्रैक्ट भी करना होता है। तो आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट राइट कर दो, आप लिखो एडिंग
एंड सब्ट्रैक्टिंग दिस टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक्सप्रेशन राइट कर लूंगी। एक्सप्रेशन है 2x² इंटू इसका अगेन स्क्वायर प्लस 9y² इसका होल स्क्वायर। इस टर्म को ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 2x² इंटू 9y²। ये मैंने ऐड कर दिया और यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो ये बनेगी 2 इंटू 2x² इंटू 9y²। फर्दर यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट, आप इसको ना ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक फॉर्मूला बन रहा है आपके पास x² प्लस y² इंटू इसका अगेन स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखो यहाँ तक ना आप इसको अरेंज कर लो, ये जो टर्म है ना ये मिड में आती है, तो आप लिखोगे 2x² इसका होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x² इंटू 9y² प्लस यहाँ पे आ जाएगा 9y² इसका होल स्क्वायर। ठीक है, और ये जो टर्म माइनस हो रही है ना इसको आप राइट कर दो एज इट इज। ठीक है, फर्दर अब यहाँ तक फॉर्मूला बन रहा है ना, आप फर्स्ट और लास्ट टर्म को राइट करो। फर्स्ट टर्म है जी ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म्स लिखनी है। फर्स्ट टर्म है 2x², ठीक है, प्लस का साइन एज इट इज। लास्ट टर्म में 9y²। देखो इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो एज अ होल आपने ब्रैकेट के बाद स्क्वायर राइट कर देना है। और जब आप फॉर्मूला राइट करते हो तो इस दरमियान वाली टर्म को आप इग्नोर करते हो, इसको राइट नहीं करते। जब यही फॉर्मूला ओपन करते हो ना तो अगेन से आपके पास यही एक्सप्रेशन बन जाता है। और ये जो टर्म माइनस हो रही थी इसको आप क्या करो यहाँ पे राइट करो। अब यहाँ पे देखिए जी 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 4, 4 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे 36, वेरिएबल x² एंड y² एज इट इज आएगा। अब यहाँ पे आप नेक्स्ट स्टेप में लिखोगे 2x² प्लस 9y², यहाँ पे इसका होल स्क्वायर। 36 परफेक्ट स्क्वायर है 6 का, x² परफेक्ट स्क्वायर है x का, y² परफेक्ट स्क्वायर है y का। तो अब इन तीनों के साथ स्क्वायर आ रहा है तो मैंने कॉमन लेके ब्रैकेट के बाहर राइट कर दिया। अब यहाँ पे देखो ये आपके पास ना फॉर्मूला बन रहा है a² माइनस b², ठीक है, और ये किसके इक्वल होता है आपको पता है ना, a² माइनस b² किसके इक्वल होता है, इक्वल होता है a माइनस b इंटू a प्लस b के। ये आपके पास a है और ये b है, पहले मैं माइनस करके लिखूंगी फिर मैं प्लस करके राइट करूंगी। तो सबसे फर्स्ट में ये बनेगा 2x² प्लस 9y² माइनस 6xy, ये मैंने माइनस करके लिखा है, अब प्लस करके लिखूंगी 2x² प्लस 9y² प्लस 6xy। जैसा कि आप जानते हो ये वाली जो टर्म्स है ना ये दरमियान में आती हैं, अरेंज कर लो, ये बनेगा 2x² माइनस 6xy प्लस 9y² इंटू 2x² प्लस 6xy प्लस 9y²। तो ये आपके पास है सॉल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट 2 है आपके पास, एक्सप्रेशन है a की पावर 4 प्लस 64 b की पावर 4। यहाँ पे देखो फर्स्ट स्टेप में आपने एक्सप्रेशन को एज इट इज राइट करना है। फर्दर यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट आपके पास a की पावर 4 ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है a² का, आप लिखोगे a² इंटू इसका अगेन स्क्वायर प्लस 64 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 8 का, b की पावर 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है b² का। दोनों के साथ स्क्वायर थे, इसको ब्रैकेट के बाहर राइट कर देंगे। ठीक है, ओके जी, इसको दूसरे फॉर्म में करें जिस तरह से वीक बच्चों को भी समझ आ जाए। तो इस तरह से बनेगा 8 का स्क्वायर लेंगे तो 64 बनेगा, और यहाँ पे है b² इंटू इसका अगेन स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट इन दोनों के साथ स्क्वायर है तो इसको एक ब्रैकेट के अंदर ऐड कर देंगे, और ये जो स्क्वायर्स हैं इनको कॉमन लेके ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे। ओके जी, ये बनेगा a² इंटू इसका अगेन स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट आपने ना थर्ड टर्म फाइंड करनी है ताकि फॉर्मूला कंप्लीट कर सके। अब वो थर्ड टर्म किस तरह से बनेगी, वो इस तरह से बनेगी, एक तो आप सबसे फर्स्ट में 2 राइट करोगे फॉर्मूले का, और फिर ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म्स देखो, ब्रैकेट के अंदर क्या है a², और यहाँ पे देखो तो ब्रैकेट के अंदर है 8b का स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, थर्ड टर्म को राइट करने के लिए आप उसको एक्सप्रेशन के अंदर ऐड करोगे, और मैथ के रूल के अकॉर्डिंग आप जिस टर्म को ऐड करते हो उसी को सब्ट्रैक्ट करते हो। तो यहाँ पे आप लिखोगे एडिंग
एंड सब्ट्रैक्टिंग 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू 8b स्क्वायर। तो यहाँ पे आप सबसे फर्स्ट में एक्सप्रेशन लिखोगे। एक्सप्रेशन है ए स्क्वायर इंटू इसका अगेन स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर इंटू इसका होल स्क्वायर। इस टर्म को आपने सबसे फर्स्ट में ऐड करना है। सेकेंडली आपने इसी टर्म को एक्सप्रेशन के अंदर से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन बन जाएगी। अब यहाँ तक फॉर्मूला बनेगा, इन थ्री टर्म्स को थोड़ा अरेंज कर लेंगे। ये जो टर्म है ना, ये थर्ड टर्म ये दरमियान में आएगी। ये बनेगा ए स्क्वायर इंटू इसका अगेन स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू 8b का स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर और यहाँ पे होल स्क्वायर आ गया। माइनस 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर एज इट इज। यहाँ पे देखिए जी, फॉर्मूला बनाने के लिए आप फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को लिखोगे और आप वो टर्म लिखोगे जो ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है। ठीक है, अब दोनों टर्म के साथ स्क्वायर था तो मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया और ब्रैकेट के बाहर ऐड कर दिया। यहाँ पे देखो 16 परफेक्ट स्क्वायर है 4 का, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है ए बी का। ठीक है, तीनों टर्म्स के साथ स्क्वायर आ रहा था तो मैंने ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर ऐड कर दिया। अब यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट, ये आपके पास फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के। तो मैं यहाँ पे राइट करूंगी ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर, पहले माइनस करके लिखेंगे। ठीक है, फर्दर आप इन दोनों टर्म्स को ऐड की फॉर्म में लिख रहे हैं। आप लिखोगे ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर, यहाँ पे साइन आएगा प्लस का 4ab। अब थोड़ा इसको अरेंज कर लेंगे तो ये बनेगा ए स्क्वायर, ये टर्म दरमियान में आएगी, माइनस 4ab प्लस 8b स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 8b स्क्वायर। ये आपके पास सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16। अब स्टूडेंट यहाँ पे आके हो जाएंगे कंफ्यूज क्योंकि एक्सप्रेशन के अंदर 3 टर्म्स हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, चलते हैं आर्टिकल की तरफ। एग्जाम्पल सॉल्व करने से आपको आइडिया हो जाएगा कि इस एक्सप्रेशन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। बुक का पेज नंबर है 70। अब देखें आपके पास ना क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ एक्सप्रेशंस ऐसे हैं जिसमें 2 टर्म्स हैं और कुछ एक्सप्रेशंस में 3 टर्म्स हैं। स्टूडेंट यहाँ पे आके हो जाते हैं कंफ्यूज। ठीक है, आप अगर ना एक्सरसाइज 4.2 को करोगे देन आपके माइंड में क्लिक होगा कि ये क्वेश्चन जो है आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। बट अगर फुल चैप्टर का टेस्ट होगा तो आप जो है इस कंसेप्ट को इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। ठीक है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपने अपने माइंड में रखना है। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट में 3 बेसिक फार्मूला हैं जो कि यूज होंगे। सबसे फर्स्ट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। सेकेंड फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ग्रेड 2 में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो उस फॉर्मूले को। जब आप इसको ओपन करते हो तो ये इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। थर्ड फॉर्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ये फॉर्मूला इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे ना फॉर्मूला दोनों सेम है। ठीक है, डिफरेंस आ रहा है साइन का। यहाँ पे देखो ए और बी के दरमियान प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आप जो है यहाँ पे लगाओगे फॉर्मूले वाला जो 2 है ना उसके साथ। ठीक है, एक्सप्रेशन के अंदर जो 3 टर्म्स हैं तीनों पॉजिटिव होंगी। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला है ए माइनस बी। ठीक है, दरमियान में साइन माइनस का है तो सिंपली आपने जो फॉर्मूले का 2 है ना उसके साथ साइन लगा देना है माइनस का। सही है, ओके जी। यहाँ पे एक्सप्रेशन है ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4। इस एक्सप्रेशन को कर लेते हैं फैक्टराइज। एक्सप्रेशन है ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4। इस एक्सप्रेशन को थोड़ा अरेंज करके राइट करेंगे तो ये बनेगा ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखो तो आपने देखना है
यानी दो ऐसी टर्म्स लेनी है जो परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर की डेफिनेशन ये है, यहाँ पे देखें नंबर 4 है, 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 2 का। अब देखो जब आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है? 4 आता है। सेम यहाँ पे नंबर अगर आप 9 लेते हो तो 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 3 का। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आएगा। यहाँ से रिजल्ट क्या निकला? किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करने के लिए आप सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो सेम नंबर को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ना एक नंबर का परफेक्ट स्क्वायर निकल आया, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट यहाँ पे देखो अगर मैं यहाँ से 2 टर्म, अच्छा आपके पास एक एक्सप्रेशन है और उसमें आपके पास 3 टर्म्स हैं, आपने फैक्टराइज करने के लिए 2 टर्म्स को लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से 2 टर्म्स ले रही हूँ, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4। a की पावर 4 जो है ना ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? ए स्क्वायर का। यहाँ पे देखो ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट आएगा ए की पावर 4। तो इसको मैं राइट कर दूंगी ए स्क्वायर इंटू इसका अगेन स्क्वायर, बी की पावर 4 को राइट करेंगे बी स्क्वायर इंटू इसका अगेन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। डियर स्टूडेंट अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि इक्वल है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ना आपको एक टर्म चाहिए, ठीक है, ताकि यहाँ पे आप इस फॉर्मूले को कंप्लीट कर सको। डियर स्टूडेंट मैथ का एक रूल है, ठीक है, कि जब भी आप किसी टर्म को ना एक्सप्रेशन के अंदर ऐड कर रहे हो तो सेम उसी टर्म को आपने सब्ट्रैक्ट भी करना है। अब फर्स्ट एंड सेकंड टर्म को देखो, यहाँ पे आपने फॉर्मूला कंप्लीट करना है, ठीक है। फॉर्मूला है जी आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू इसका होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला आपने कंप्लीट करना है। बेसिकली आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर ये फॉर्मूला कंप्लीट करना है। तो 2 टर्म्स प्रेजेंट है, थर्ड टर्म आपको चाहिए, क्या टर्म चाहिए? 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ना आपने फॉर्मूला कंप्लीट करना है, ठीक है। आपको टर्म चाहिए 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ठीक है। तो आप इस एक्सप्रेशन के अंदर इस टर्म को ऐड भी करोगे और सब्ट्रैक्ट भी करोगे, क्योंकि मैथ्स का रूल है कि आप जिस टर्म को ऐड करते हो ना उसी को सब्ट्रैक्ट भी करते हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पैदा होता है कि आप ना मतलब इन 3 टर्म्स को भी लेके फॉर्मूला राइट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट देखो फर्स्ट एंड सेकंड टर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पे ना ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर के साथ 2 आना चाहिए फॉर्मूले का, जो कि नहीं आ रहा, ठीक है। ओके जी, मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन राइट करूंगी ए स्क्वायर इंटू इसका अगेन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू इसका अगेन स्क्वायर। मैंने क्या टर्म ऐड किया? प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। इसी टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस 2 ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, और ये लास्ट वाली टर्म जो है ये आ जाएगी एज इट इज, ठीक है। डियर स्टूडेंट अब यहाँ पे देखें ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड टर्म है, ठीक है। यहां तक अगर देखा जाए तो आपके पास फॉर्मूला बन रहा है। फॉर्मूला क्या बन रहा है? देखो अगर इसको थोड़ा अरेंज करके राइट करो तो ये बनेगा ए स्क्वायर इंटू इसका अगेन स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले वाला, ये ए है इंटू बी प्लस ये बी का स्क्वायर आ गया। तो जब आप फॉर्मूला राइट करते हो ना तो आप क्या करते हो? फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को राइट करते हो, सही है। अब देखिए फर्स्ट टर्म क्या है? ए स्क्वायर, आप ए स्क्वायर लिखोगे। लास्ट टर्म क्या है? बी स्क्वायर, दरमियान में साइन आएगा प्लस का और यहाँ पे आ जाएगा इनटू इसका होल स्क्वायर। डियर स्टूडेंट अब यहाँ पे देखिए अगर आप ये फॉर्मूला ओपन करते हो ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनटू इसका होल स्क्वायर, देन अगेन से आपके पास ना यहाँ तक एक्सप्रेशन बनेगा। आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर है। अगर क्लियर नहीं है तो फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। आप देखिए तो ये 2 टर्म्स रह गई हैं। आप देखो इनके ना ये जो 2 टर्म्स है इनके वेरिएबल सेम है। प्लस माइनस माइनस होता है, साइन माइनस का आएगा, 2 में से 1 माइनस करोगे 1 आएगा। तो आप 1 राइट नहीं करते ना कोएफिशिएंट, आप जस्ट वेरिएबल्स ऐड करो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ओके जी यहाँ तक हो गया। अब देखें आप इसको इस तरह से लिख दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू इसका अगेन स्क्वायर। अब दोनों वेरिएबल्स पे स्क्वायर है तो आप इन दोनों वेरिएबल को ब्रैकेट के अंदर लिखो और इनका स्क्वायर जो है ये कॉमन ले लो, एज अ होल राइट कर दो ए बी का होल स्क्वायर। ओके जी अब फर्दर यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ना
आप ना इस एक्सप्रेशन को एक दफा प्लस के साइन में और एक दफा माइनस के साइन में राइट कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। अब अगेन आप इसको राइट करो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि दरमियान में साइन तो माइनस का है, आपने इसको एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में क्यों राइट किया है? तो डियर स्टूडेंट, आपने बुक पे एक फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है। फॉर्मूला क्या था आपके पास? ये था ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब यहाँ पे देखो, ये आपके पास होल टर्म ए कंसीडर की जाएगी, जबकि ये टर्म बी कंसीडर की जाएगी, ठीक है। तो देखो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है ए माइनस बी, ठीक है, इंटू ए प्लस बी। नेक्स्ट स्टेप में डियर स्टूडेंट थोड़ा इसको अरेंज करके राइट कर लो, ठीक है। अब आप इसको राइट करो इस तरह से, ए स्क्वायर माइनस ए बी वाली टर्म जो दरमियान में आती है ना, प्लस बी स्क्वायर इनटू, इसको अगर राइट करें तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। ये आपके पास आंसर है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा सही से। क्वेश्चन थोड़े टफ हैं, अगर आप माइंड लगाओ ना, एक एक चीज को समझो, तो ये क्वेश्चन आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9, फैक्टराइज x की पावर 4 है प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25। चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। एक्सप्रेशन को थोड़ा अरेंज करके राइट कर लेंगे, यहाँ पे लगाएंगे इक्वल का साइन, x की पावर 4, इसके बाद मैं राइट करूंगी 25 को प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये आपके पास ना 3 टर्म्स हैं, इनमें से 2 टर्म्स को लेना है जो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो। यहाँ पे देखिए x की पावर 4 है, ये परफेक्ट स्क्वायर है एक्स स्क्वायर का, तो आप इसको लिखोगे एक्स स्क्वायर इंटू इसका होल स्क्वायर प्लस 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 5 का, ठीक है। तो जब आप 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हो ना, तो प्रोडक्ट 25 आता है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप इसको लिख दोगे 5 का स्क्वायर। अच्छा, आपने वैल्यू को इस फॉर्म में राइट करना होता है कि जब आप उसको मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, अगेन से ये वाली टर्म्स बन जाएं। अब देखो ना, x का स्क्वायर है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये अगेन से बन जाएगा ना x की पावर 4, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर लो, यानी 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो अगेन से आपके पास प्रोडक्ट बनेगा 25। लास्ट टर्म एज इट इज आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट, फर्स्ट एंड सेकंड टर्म को देखें, यहाँ पे आपने फॉर्मूला कंप्लीट करना है ना, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू होल स्क्वायर। अब आपको ये टर्म चाहिए तो आप यहाँ पे राइट कर दोगे, आप ना इस टर्म को 2x स्क्वायर इंटू 5 को एक्सप्रेशन के अंदर ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे। आप लिखोगे एडिंग 2x स्क्वायर इंटू 5, ठीक है, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, यहाँ माइनस का साइन लगा देती हूँ, ठीक है। अब इस टर्म को आपने ऐड भी करना है एक्सप्रेशन के अंदर और सब्ट्रैक्ट भी करना है, तो यहाँ पे राइट करेंगे जी एक्स स्क्वायर इंटू इसका होल स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म क्या है 5 स्क्वायर, यहाँ पे ये टर्म आ जाएगी 2x स्क्वायर, ठीक है, इंटू 5 आएगा, ब्रैकेट के अंदर ऐड कर देते हैं इसको। अब इस टर्म को आपने ऐड किया तो इसी को आपने सब्ट्रैक्ट भी करना है। आप लिखोगे -2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 5, ठीक है, लास्ट टर्म एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें तो आप इसको थोड़ा अरेंज करके राइट करो, ये जो टर्म है ना ये मिडिल में आएगी, दरमियान में। आप लिखोगे एक्स स्क्वायर इंटू इसका अगेन स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर एंड 5 प्लस थर्ड टर्म बनेगी 5 स्क्वायर, ठीक है, -2 ये बनेगा आपके पास। अब 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन गया 10 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके जी, यहां तक देखें तो आपके पास फॉर्मूला बन रहा है। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को आप लिखोगे, फर्स्ट टर्म में आपके पास एक्स स्क्वायर, लास्ट टर्म में आपके पास 5 स्क्वायर, ठीक है। तो अब मैंने इनके स्क्वायर राइट नहीं किए, एक्स स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर है और 5 के ऊपर भी स्क्वायर है, तो मैं इसको ना कॉमन ले लूंगी और ब्रैकेट के बाहर राइट कर दूंगी। यहां तक मेरे पास फॉर्मूला बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, जो कि इक्वल है
ये किसके इक्वल है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू इसका अगेन स्क्वायर। और यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस होता है, साइन माइनस का आएगा, 10 में से 1 माइनस करेंगे 9 आएगा, वेरिएबल एक्स स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, अब यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट, आप इसको एक दफा ऐड करके लिखोगे और एक दफा सब्ट्रैक्ट करके लिखोगे। उससे पहले यहाँ पे देखिए 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो 9 आता है। और एक्स स्क्वायर किसका परफेक्ट स्क्वायर है, एक्स का। तो आप यहाँ पे राइट कर दोगे 3x इंटू इसका अगेन स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर लिख दो। और यहाँ पे ये टर्म जो आ जाएगी एज इट इज। ओके, अब इस एक्सप्रेशन को एक दफा ऐड की फॉर्म में लिखेंगे और एक दफा सब्ट्रैक्ट की फॉर्म में। आप लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3x, ठीक है। ये अब आपने सब्ट्रैक्ट करके इसको लिखा है और दूसरा आपने इसको एडिशन की फॉर्म में राइट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3x, ठीक है। फर्दर अरेंज कर लेंगे। यहाँ पे देखो पहले लिखोगे एक्स स्क्वायर, इसके बाद ना एक्स की वैल्यू आएगी यानी -3x और लास्ट में कांस्टेंट टर्म प्लस 5 आएगी। यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। तो ये आपके पास क्वेश्चन का सॉल्यूशन। एग्जाम्पल नंबर 8 एंड 9 को सॉल्व करने के बाद अब आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से आपने एक ऐसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है जिसमें 3 टर्म्स हैं। तो अब सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। तो फर्स्ट स्टेप में आपने एक्सप्रेशन को एज इट इज राइट करना है। एक्सप्रेशन है x की पावर 4 प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 16। अब ना इसमें से दो टर्म्स को लेना है जिसको फैक्टराइज करना है। थोड़ा अरेंज कर ले, मैं यहाँ पे लूंगी x की पावर 4 एंड 16 को मैं मिड में राइट करूंगी और इसको थर्ड टर्म बना दूंगी 4x स्क्वायर को। यहाँ से ना आप फर्स्ट और सेकंड टर्म को लोगे। x की पावर 4 है, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, x स्क्वायर का। आप लिखोगे x स्क्वायर इंटू इसका अगेन स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करोगे, अगेन से x की पावर 4 बनेगी, जबकि 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का। आप इसको लिखोगे 4 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4x स्क्वायर एज इट इज आएगा। अब यहाँ पे ना फर्स्ट टू टर्म को देखो, यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू होल स्क्वायर। फर्स्ट एंड सेकंड टर्म को देखें तो यहाँ पे आपने फॉर्मूला कंप्लीट करना है। आपको थर्ड टर्म चाहिए 2x स्क्वायर इंटू 4 चाहिए, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट आप यहाँ पे राइट कर लो। और अब ये थर्ड टर्म आपने किस तरह से बनाई है, यहाँ पे 2 आ गया फॉर्मूले का, ठीक है, और इन दोनों टर्म की ब्रैकेट की अंदर वाली वैल्यूज राइट की हैं। यहाँ पे x स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो आपने इस टर्म को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे राइट कर देंगे एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2x स्क्वायर 4। तो यहाँ पे आपने एक्सप्रेशन राइट करना है। एक्सप्रेशन की फर्स्ट टू टर्म्स लिखनी है। फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। इस टर्म को आप इस एक्सप्रेशन के अंदर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। आप लिखोगे प्लस 2x स्क्वायर 4, यहाँ पे इसको ऐड कर दिया और यहाँ पे इसी टर्म को आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया और ये लास्ट वाली टर्म आपने एज इट इज राइट कर देनी है। अब यहाँ तक देखिए डियर स्टूडेंट, तो आपके पास फॉर्मूला बन रहा है। आप थोड़ा इसको अरेंज करके राइट कर लो। ये जो थर्ड टर्म है ना, ये दरमियान में आनी चाहिए। तो आप इसको राइट करो एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इंटू 4, ठीक है, प्लस 4 का स्क्वायर और इसको सॉल्व कर लें। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 8 आएगा, x स्क्वायर एज इट इज प्लस 4x स्क्वायर आप लिख दोगे एज इट इज। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को देखें, ब्रैकेट के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है उसको देखना है। तो ब्रैकेट के अंदर है यहाँ से x स्क्वायर और यहाँ पे है जी 4, दरमियान में साइन प्लस का है, इसके साथ भी स्क्वायर है, इसके साथ भी, तो यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर राइट कर देंगे। प्लस माइनस माइनस, साइन माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। 8 में से 4 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, वेरिएबल एक्स स्क्वायर एज इट इज। फर्दर यहाँ पे राइट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का,
एक्स स्क्वायर किसका परफेक्ट स्क्वायर है? एक्स का। तो यहाँ पे बाय राइट कर देंगे स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन रहा है आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और ये इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट पे राइट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x। अब थोड़ा अरेंज कर लेंगे इनको, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, कॉन्स्टेंट टर्म लास्ट में राइट करेंगे प्लस 4, और यहाँ पे बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ये आपके पास सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स की पावर 4 माइनस 14 एक्स स्क्वायर प्लस 1। सबसे फर्स्ट स्टेप में आपने एक्सप्रेशन को एज इट इज राइट कर देना है, ठीक है। फर्दर यहाँ पे देखिए 14 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी भी नंबर का। आपने दो ऐसी टर्म्स को चूज करना है जो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो। तो मैं यहाँ पे राइट करूंगी एक्स की पावर 4 प्लस 1 माइनस 14 एक्स स्क्वायर। मैंने इस एक्सप्रेशन को थोड़ा अरेंज कर लिया है। यहाँ पे 1 परफेक्ट स्क्वायर है 1 का, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो प्रोडक्ट 1 आएगा, जबकि x की पावर 4 परफेक्ट स्क्वायर है x स्क्वायर का। तो यहाँ पे राइट करेंगे x स्क्वायर इंटू इसका अगेन स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर। थर्ड टर्म आ जाएगी एज इट इज माइनस 14 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे आपने फर्स्ट टू टर्म को यूज करके फॉर्मूला कंप्लीट करना है। तो फॉर्मूले में आपने कौन सी टर्म को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है? डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे लिखो फॉर्मूले का 2, ब्रैकेट के अंदर देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 1 है। मीन्स इट कि आपने किस टर्म को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है? 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 को यहाँ पे राइट कर देंगे एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग दिस टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन राइट कर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इक्वल का साइन एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इन टू टर्म्स के साथ इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और ये जो लास्ट वाली टर्म है इसको राइट कर देंगे एज इट इज। अब यहाँ पे देखो यहां तक फॉर्मूला बन रहा है, थोड़ा अरेंज करेंगे। थर्ड टर्म दरमियान में आएगी, ये बनेगा एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस 14 एक्स स्क्वायर एज इट इज। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे 1 है, दरमियान में साइन प्लस का है, दोनों के साथ स्क्वायर तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का आएगा। 14 में 2 ऐड करेंगे 16 बनेगा। वेरिएबल एक्स स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पे बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। 16 परफेक्ट स्क्वायर है 4 का, एक्स स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है एक्स का, ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पे स्क्वायर ऐड कर देंगे। अब 4x के होल स्क्वायर को सॉल्व करोगे तो अगेन से 16x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के। यहाँ पे राइट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x, अरेंज करके लिखेंगे, ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। सॉल्यूशन है ये आपके पास। क्वेश्चन नंबर 5, x की पावर 4 माइनस 30 एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस 9 y की पावर 4 है। फर्स्ट स्टेप में आपने एक्सप्रेशन को एज इट इज राइट करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे इक्वल का साइन लगाया तो ये एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो गया इक्वेशन में, ठीक है। फर्दर अब यहाँ पे देखो फर्स्ट और लास्ट टर्म आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है, तो एक्सप्रेशन को थोड़ा अरेंज करेंगे। x की पावर 4 प्लस 9 वाई स्क्वायर माइनस 30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। 30 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे देखो x की पावर 4 परफेक्ट स्क्वायर है एक्स स्क्वायर का, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर इंटू इसका होल स्क्वायर।
सेकंड टर्म देखें तो 9 परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, y स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है y का, ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। थर्ड टर्म -30x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। फर्स्ट एंड सेकंड टर्म को यूज करके आपने फॉर्मूला बनाना है और इसमें आपने थर्ड टर्म जो है ना उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। फर्स्टली आपने थर्ड टर्म को फाइंड करना है। यहाँ पे फॉर्मूले का 2 आएगा, ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर है और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 3y है। यानी आपने यहाँ पे लिखना है एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 3y। एक्सप्रेशन के अंदर इस टर्म को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे राइट कर लेंगे इक्वल का साइन, एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर। इस टर्म को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। लास्ट टर्म -30x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो इन फर्स्ट 3 टर्म्स को यूज करके फॉर्मूला बनेगा। इसको थोड़ा अरेंज करके लिखेंगे। थर्ड टर्म को राइट करेंगे सेकंड टर्म की जगह पे, ये बनेगा एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 3y प्लस 3y का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे देखें इन टर्म्स को सॉल्व कर लो। माइनस का साइन एज इट इज, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, ठीक है, और यहाँ पे देखें आपके पास क्या है 3y है, तो आपके पास ना 3 के साथ वेरिएबल y है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर एंड y एज इट इज। और यहाँ पे ना आपके पास ना ये देखें ये वाली जो टर्म है ना इसमें आपके पास 9y की पावर 4 है। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, बाय मिस्टेक मैंने 2 राइट कर दिया है, तो यहाँ पे 4 आएगी पावर और यहाँ पे स्क्वायर आएगा y का। ठीक है, सेम यहाँ पे आपने 3y स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है, तो यहाँ पे भी y स्क्वायर आएगा, इधर भी y स्क्वायर है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी स्क्वायर आ गया। एंड -30x स्क्वायर y स्क्वायर एज इट इज, यहाँ से फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को लेंगे। x स्क्वायर फर्स्ट टर्म में, लास्ट टर्म में 3y स्क्वायर। ठीक है, दोनों टर्म्स के साथ स्क्वायर है तो बाय यहाँ पे स्क्वायर राइट कर देंगे। माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का आएगा, 30 में 6 ऐड करेंगे 36 बनेगा। एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3y इसका होल स्क्वायर माइनस 36 परफेक्ट स्क्वायर है 6 का, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है एक्स वाई के, यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर। यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के। यहाँ पे राइट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3y माइनस 6xy इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3y प्लस 6xy। अब टर्म्स को थोड़ा अरेंज करके राइट करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 3y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 3y, और ये आपके पास सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 6, x की पावर 4 माइनस 7x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस y की पावर 4 है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप इक्वल का साइन लगाओगे, ये जो एक्सप्रेशन है ना ये कन्वर्ट हो गया इक्वेशन में, इसको एज इट इज राइट करेंगे। ठीक है, फर्दर देखिए आपके पास 3 टर्म्स हैं, इनमें 2 टर्म्स जो है वो परफेक्ट स्क्वायर हैं। आप यहाँ पे राइट कर दोगे x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 माइनस 7x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। 7 जो है ये किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट आपके पास x की पावर 4 परफेक्ट स्क्वायर है x स्क्वायर का, ये बनेगा x स्क्वायर इंटू इसका होल स्क्वायर प्लस y की पावर 4 परफेक्ट स्क्वायर है y स्क्वायर का, ये बनेगा y स्क्वायर इंटू इसका होल स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। फर्स्ट 2 टर्म
को यूज करके यहाँ पे आपने फॉर्मूला कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे आपने बनानी है थर्ड टर्म। अब थर्ड टर्म कैसे बनेगी, आप 2 राइट करोगे फॉर्मूले का, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे देखो लिखा है एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है वाई स्क्वायर, यानी आपने इस टर्म को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है एक्सप्रेशन में। तो आप यहाँ पे राइट करोगे एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, किसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, यहाँ पे राइट कर देंगे एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू इसका होल स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन को आपने, सॉरी ये टर्म है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, लास्ट टर्म -7x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट 3 टर्म से फॉर्मूला बनेगा ना, तो पहले आप इसको अरेंज कर लो। आप लिखो एक्स स्क्वायर इंटू इसका होल स्क्वायर, ये टर्म दरमियान में आ जाएगी, +2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, थर्ड टर्म बनेगी वाई स्क्वायर इंटू इसका होल स्क्वायर, माइनस का साइन एज इट इज, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर से, -7x स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर एज इट इज। अब मैंने यहाँ पे वेरिएबल वाई स्क्वायर पहले लिख दिया है, एक्स स्क्वायर बाद में, आपके पास ये सेम है, ठीक है। फर्दर यहाँ पे देखिए फर्स्ट और लास्ट टर्म को देखेंगे। फर्स्ट टर्म है जी आपके पास एक्स स्क्वायर, लास्ट टर्म वाई स्क्वायर है, दोनों के साथ स्क्वायर आ रहा है तो यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर राइट कर देंगे, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का आएगा, 7 में 2 ऐड करेंगे 9, वेरिएबल एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू इनका होल स्क्वायर, 9 परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, एक्स स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है एक्स का, वाई स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है वाई का, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर ऐड कर देंगे, यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो कि इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के। यहाँ पे राइट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -3xy, और अब इसको पॉजिटिव फॉर्म में लिखेंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3xy। इक्वेशन को अरेंज कर लेंगे, बनेगा एक्स स्क्वायर -3xy प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर। ये आपके पास सॉल्यूशन है। और यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर एंड 2 में, याद रखिएगा। इससे नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे।